दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन हुए स्टूडेंट के लिए पेपर लीक के मामले में, क्या यह प्रदर्शन वाकई में स्टूडेंट के लिए था या इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने रोटियां सेक रहे थे? पहले आप इस वीडियो को क्लिप को देखें। लेकिन मैम ये धोखेबाजी करी किसके साथ? मेरे साथ करी है, आपके साथ करी है, पूरे देश के साथ करी है। देश की बात होगी तो मैं आपके साथ धोखेबाजी करी? मेरे साथ, क्योंकि मैंने इनसे बेहद मोहब्बत करी थी, बहुत प्यार मैंने इनसे किया था कि मुझे लगा था ये साक्षात भगवान का अवतार है, हमारे देश का कल्याण करेंगे। का होता है? ऐसा लगा। मैं अंधभक्त थी, बेवकूफ थी मैं। अब क्या हो गया? अब मेरी बुद्धि खुल गई। मेंटोस खा ली, मेलोडी की जगह मेंटोस खा ली, दिमाग की बत्ती जला ली। मेंटोस खाने से खुल जाती है? दिमाग नहीं, वो पढ़ने से होती है, अवेयरनेस से होती है। ये तो व्यंग था बच्चे, व्यंग। इस क्लिप को तो आपने देख लिया, अब आप दूसरे क्लिप को देखें। नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं। एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। जैसे ही मोदी के पीरियड्स खत्म हो जाए तो वो बाहर निकले और कुछ बोले और बोल पाए बस। अच्छा, मतलब क्या मोदी को पीरियड्स हो गया है? पीरियड्स हो रहे हैं उससे, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? आप अपना वो देना चाहेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं इसके खिलाफ, बताइए। नहीं, ये तो मैं पहली बार ये बयान सुन रहा हूँ कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं? एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बोलना यू नो इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है, मैं यही कहना चाहती हूँ बस। पुरुष कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? मोदी पुरुष है, मुझे आज पता चला, सॉरी। अच्छा, मुझे पता नहीं था मोदी पुरुष है। मुझे लगा उसे पीरियड्स आ रहे हैं तो वो घर के बाहर निकल नहीं पा रहा है, उसकी गद्दी छूट नहीं पा रही है, वरना लीक हो जाएगा ना। हाँ, लीकेज की प्रॉब्लम तो है ही उसे। आपको तो आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप मैं अचंभित हूँ, इस तरीके की बातें आप करें, मैं अचंभित हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हाँ, लीक उनको ना डायपर लगाना चाहिए, क्योंकि पैड तो मैच्योर लोग लगाते हैं लाइक अस, तो उनको डायपर लगाना चाहिए। पैम्पर्स का या फिर अडानी अंबानी बनाते होंगे तो उनकी कंपनी का भी लगा सकते हैं, अच्छा ही बनाते होंगे। इस सारे क्लिप को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि इसमें सारे प्रदर्शनकारी स्टूडेंट थे जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? इस सारे क्लिप को देखने से यह तो पता चलता है कि सारे प्रदर्शनकारी स्टूडेंट नहीं थे। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टी अपने रोटियां सेक रहे थे, इसमें कुछ विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, कुछ स्टूडेंट भी थे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्हें नीट की फुल फॉर्म तक नहीं पता। मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा, और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। बुरा न माने बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नैसा एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? हाँ। ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है। ठीक है, ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे कि आपको नहीं पता, इन्हें तो आप भली भांति जानते होंगे, काफी बहुत बड़े नेता हैं, पूरा भारत इन्हें जानता है। जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे तो स्टूडेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे। राहुल गांधी को अपना भगवान मानने वाले स्टूडेंट्स के मुंह पर तमाचा जो खुद राहुल गांधी ने मारा। क्या बोला था मैंने कि इस पर बिल्कुल भी यकीन मत करो। ये जो स्टूडेंट्स के लिए हमदर्दी दिखा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाई का नकाब है। बस आप लोगों का माइंड वॉश करके अपनी राजनीति चमका रहा है। एंड देखना आप लोग, जब वक्त आएगा एक्चुअली में और वहाँ पे चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इन्हें तो भली भांति जानते होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे तो पंजाब में उधर पेपर लीक के मामले सामने आए थे। तो आपको नहीं पता होगा तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब दिल्ली में प्रदर्शन खत्म हुए तो सीजेपी के कार्यकर्ता से कुछ रिपोर्टर वहां से उनसे सवाल किए, पंजाब में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, तो क्या यहाँ के बाद आप वहां पे प्रदर्शन करने जाएंगे? तो उनका कुछ जवाब सामने नहीं आया। तो पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा रवैया सामने आ गया है। जिस विपक्ष ने छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर जमकर हंगामा किया, सदन तक नहीं चलने दिया, वो पंजाब में पेपर में हुए गड़बड़ी को लेकर अब चुप है। अब एनडीए इसी मुद्दे पर सवाल पूछ रही है, क्या जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या वैसे ही पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? इस सारे क्लिप को देखने पर यह तो पता चलता है कि विपक्षी पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही है। कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो गोदी मीडिया है, मोदी भक्त है, कुछ कमेंट में गालियां देंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। हाँ, जो सच होता है मैं वो दिखाता हूँ। पहले आप इस क्लिप को देखें। किस राज्य में कब पेपर लीक हुआ?
पंजाब में भगवंत मान सरकार है, पेपर लीक हुआ। इधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, सुखविंदर सुक्खू सरकार, पेपर लीक हुआ। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार, पेपर लीक हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है, उनके राज्य में भी पेपर लीक हुआ। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी से आते हैं, यहां पर भी पेपर लीक हुआ। स्टालिन जब मौजूद थे, तत्कालीन सरकार थी स्टालिन की तमिलनाडु में, तब भी पेपर लीक हुआ। ममता बनर्जी जब सरकार में थी तब भी पेपर लीक हुआ था। तत्कालीन पिनरई विजयन सरकार केरल में थी, तब भी पेपर लीक हुआ था। इस क्लिप को देखने से आपको क्या पता चलता है? पता तो यह चलता है कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में बीजेपी पार्टी जीत रही है और विपक्षी पार्टी जीत नहीं पा रही है। इसलिए बीजेपी को टारगेट कर रही है कि कैसे उन्हें सत्ता से हटाया जाए। इसलिए अपने कार्यकर्ता को रोड पर उतारकर प्रदर्शन करा रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारत में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पे पेपर लीक के मामले बहुत ही कम आए या आए भी नहीं है, और जहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पहले आप इस क्लिप को देखें। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उस पर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, इस्तीफा उन्होंने दिया है, ये बात सही है, लेकिन इन प्रोटेस्टर के कहने पे दिया है, थोड़ा सा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि आज ये डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे। इनका सिर्फ ये मुद्दा तो नहीं है ना नीट पेपर लीक, इनका मुद्दा है कि बीजेपी को बदनाम करना। ये धीरे धीरे जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की कोशिश में रहेंगे। प्रधानमंत्री पे तो फुल इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। यह एक मुस्लिम महिला वकील है, इनके बयान को सुनने से आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही है? तो मैं आपको जानकारी के बता दूं कि यहाँ पे पेपर लीक का मामला बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या विपक्षी पार्टी शिक्षा मंत्री को इसलिए टारगेट कर रही है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए पूरे विपक्षी पार्टी प्रदर्शन में शामिल किए हुए थे? एनसीईआरटी के सारे बुक में मुगल थे, उसके बाबर थे, उसके बारे में धीरे धीरे हटाते जा रहे थे। और Dharmendra Pradhan, a very powerful lobby has been targeting him. Indians, never forget the contributions of Dharmendra Pradhan. Indian history books were filled with the story of Mughal rulers. Dharmendra Pradhan assumed the role of education minister in 2021 and removed irrelevant portions that glorified foreign invaders. The new NCERT books now put weight on Indian kings and their achievements. Do you know, ever since he made these changes, a very powerful lobby has been targeting him. ऑपरेशन सिंदूर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब के बारे में पढ़ाया जा रहा था। इसलिए विपक्षी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट कर रही थी, इस्तीफा मांग रही थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने संसद में पेपर लीक के मामले में एक कड़क कानून लाने जा रहे थे, तो यहाँ के विपक्षी पार्टी इस कानून का विरोध कर रहे थे। कम से कम खड़गे जी अपना कांग्रेस सांसदों को समझाएंगे कि इतने दिन तक उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर के और बच्चों का भविष्य को लेकर के चिंता करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इतना इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को अपशब्द भाषा का यूज नहीं करता हूँ, भले वो बीजेपी का हो, जेएमएम का हो या कांग्रेस का हो। दोस्तों, लोकतंत्र में सारे स्टूडेंट को अपने हक के लिए प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। उनका मित्र कौन है, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में कौन सोचता है, उनको पहचानना जरूरी है। उन्हें आप पहचाने।